અમદાવાદની એસવીપી હોસ્પિટલ ફરી એકવાર વિવાદમાં વિવાદ એ જ છે, પરંતુ આજે ફરી એકવાર તમામ સ્ટાફ હડતાળ પર। એસવીપી હોસ્પિટલમાં ફરી એકવાર હડતાળ। એસવીપી હોસ્પિટલમાં નર્સિંગ સ્ટાફની હડતાળ આજથી ફરી એકવાર શરૂ થઈ ચૂકી છે। જે રીતે તેમણે 8 તારીખે હડતાળ પર આ તમામ સ્ટાફ ઉતર્યો હતો, પરંતુ વેતનને લગતી જે માંગ હતી તેમની તે સમસ્યા હજી ઠેરને ઠેર છે। કોઈ પણ ઉકેલ નથી આવ્યો પગારની સમસ્યાનો, અને તેના કારણસર આજે ફરી એકવાર તેઓ હડતાળ પર ઉતર્યા છે। તો અમદાવાદની એસવીપી હોસ્પિટલમાં ફરી નર્સિંગ સ્ટાફ દ્વારા હડતાળ કરવામાં આવી રહી છે। વધુ માહિતી માટે જોડાઈ ચૂક્યા છે સંવાદદાતા વિશાલ। 8 તારીખે જે સ્થિતિ હતી તે પણ તે જ સ્થિતિ આજની ઠેરની ઠેર। શું હતી માંગ અને ખરેખર તેમની સમસ્યાનો જે ઉકેલ છે તે કેમ નથી આવી રહ્યો? ચોક્કસથી જે રીતે સમગ્ર મામલો એ જ જગ્યાએ ઉભો છે જે આજથી 8 તારીખે જે રીતે શરૂ થયો હતો। 2 દિવસ પહેલા પણ આ રીતે લોકો ભેગા થયા હતા। નર્સિંગ સ્ટાફનો જમાવડો આજે જે દેખાઈ રહ્યો છે તે દિવસે પણ જોવા મળ્યો હતો। તમામ તેમની જે 6 માંગ છે, સેલરીની માંગ છે, સેલરી ઇન્ક્રીઝ કરવાની માંગ છે, સાથે જ બીજી જે માંગ છે તે બીજી માંગોને લઈને અત્યારે હાલમાં જે તમામ બાબતો છે તે તમામ બાબતોને લઈને ક્યાંય પણ હજી નિરાકરણ નથી આવ્યું। ત્યારે સીધી વાત કરીએ કે જે રીતે અત્યારે હાલમાં તેમના જે પ્રોજેક્ટ હેડ છે પ્રફુલ જૈન તે આવ્યા છે, તેમની સાથે આપણે જોડાઈએ કે તેમનું શું કહેવું છે। प्रफुल्ल जी અત્યારે હાલની સમસ્યા છે શું છે? सर जी, हाल की समस्या ये है कि सोमवार को दिन यहाँ पर कुछ स्टाफ इकट्ठा हुआ था जिनकी कुछ डिमांड्स थी, वो डिमांड पूरी की गई। उसके बाद अभी जो लोग हैं उनकी कुछ इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस हैं। इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस के लिए हम कह रहे हैं कि आप ऊपर आके हमसे बात करो, जो अगर कोई वैलिड चीज़ें होंगी वो भी सॉल्व की जाएंगी, लेकिन इस तरीके से इकट्ठा होने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। 2 दिन पहले भी ये लोग इकट्ठा हुए थे, बातचीत हुई थी, तब कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने बोला था कि हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे, क्यों नहीं? उसके ऊपर एक्शन भी हो गया है। अब मैं बार बार उनको ये समझा रहा हूँ कि क्या क्या एक्शन हो गया, वो उससे एग्री भी करते हैं। हाँ, आपका क्या कहना है कि क्यों ये लोग इनकी ये मांग है कि भाई कहीं ना कहीं बात जो की जा रही मैनेजमेंट के थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू, वो नहीं गलत है, वो क्या कहना है? मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है अभी जो लोगों को लग रही है वो इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कोई एक आध समस्या हो सकती है। तो हम उनको बोल रहे हैं कि आप हमसे आके बात करो, पर जब तक वो बात नहीं करेंगे, इस तरीके से कलेक्ट होंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप वाली समस्याएं थी वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं। प्रफुल्ल जी, एक तरफ देखा जाए कि कोई 1-2 बंदे हो तो लगता है कि कुछ पर्सनल ग्रीवेंस होगा, ये 50-60 लोग का जो जमावड़ा है। सर, हमारे पास 2000 लोग हैं, तो 2000 में से 40-50 लोग इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस अगर हों तो मतलब अगर आप उसको परसेंटेज वाइज भी देखें तो 1-2% ही होता है। तो हम उसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठे हुए हैं। अभी इनकी क्या डिमांड है और आगे क्या किया जाएगा? देखिए, जो भी इनकी डिमांड है उसको हम लोगों ने बड़ी ही सहानुभूति के साथ सुना भी था। उसके ऊपर जो जो वैलिड पॉइंट थे उनको एएमसी के साथ डिस्कस किया गया था, डिसीजन लिए गए थे, और उसके बाद अभी ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है जिसको सॉल्व ना किया जा सके। मैंने पहले बताया है। 1 मिनट सर, मैं बार बार बहुत रिपीट कर चुका हूँ, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए, जो हमने 4 चीजें उनको बोली थी फर्स्ट डे मंडे को, वो ये था कि एक तो जो आपकी सैलरी रिडक्शन का कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन गया था, ऐसा नहीं था कि सब लोगों की सैलरी रिड्यूस की गई थी, कुछ लोगों के पास मेल गया था, 200-250 लोगों के पास, उनको सबको हमने विड्रॉ कर लिया है। ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी काटी जा रही है, ठीक है। दूसरी एक डिमांड थी कि जो इनको क्लब O7 में रहने की सुविधा दी जा रही है उसको 30 जून तक बढ़ाया जाए, तो वो भी मांग मान ली गई थी। तीसरी एक चीज थी कि एक जो इंसेंटिव एएमसी की तरफ से मिलता है उसका इमीडिएट डिस्पर्सल किया जाए, तो वो भी मंगलवार से शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है, तो वो भी प्रोसेस में है। और चौथी चीज, एक एएमसी ने अपनी तरफ से बोला था कि इनको हम सैलरी इंक्रीज करके देंगे जून महीने में, तो उसके ऊपर भी बातचीत हो चुकी है। तो ये सब बातें थी। अब इनकी कुछ और इंडिविजुअल अगर ग्रीवेंसेस किसी की आ रही हैं तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग आके बात कर सकते हैं हमसे, हमें उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस तरीके से जमावड़ा करके उसका कोई फायदा नहीं है। उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसका बिहेवियर है वो सही नहीं है। अगर किसी एक आध इंडिविजुअल से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर भी हमने एक्शन लिया है, और
जो लोगों के साथ या इंडिविजुअल के साथ अगर किसी को समस्या थी तो वो भी हम लोगों ने उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया है। आप क्या कहना चाहते हो जिस तरह अभी है? ऑफिस में नहीं, बाहर आके बात करो, जाहिर में सबके सामने। सर मैं वही आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि बाहर आके मैंने इनसे बात की है और मेरे जितने भी पॉइंट थे वो मैंने बात करके अभी उनसे बोला भी है। फिर आप लोग बीच में आ गए तो मैं पीछे हट गया, लेकिन मैंने इनको एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट इन लोगों को चीज समझाई है। वो लोग रिटर्न में मांग रहे हैं सारी बातें। તો જોયું આપણે જે રીતે અત્યારે હાલનો જે પ્રોબ્લેમ છે ક્યાંક ને ક્યાંક તેમનું કહેવું છે જી. કે તમામ જે મુદ્દાઓ છે 2 દિવસ પહેલા જે વાયદાઓ કરવામાં આવ્યા હતા, જે તમામ 6 મુદ્દાઓ હતા, સેલરીનો મુદ્દો, સેલરી વધારવાનો મુદ્દો, સાથે જ કોવિડનો જે પગાર છે તે આપવાનો મુદ્દો, રહેવાનો મુદ્દો, આ તમામ મુદ્દા લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક મેનેજમેન્ટ એવું કહી રહ્યું છે કેટલાક અમુક લોકો છે તે લોકોને તકલીફ છે, બાકી બધા લોકોને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. પરંતુ જ્યારે નર્સિંગ સ્ટાફ જોડે વાત કરવામાં આવે ત્યારે ચિત્ર કંઈક અલગ જ સ્પષ્ટ થાય છે. એટલે બંનેની વિચારોમાં અને વાતોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે. આપણે તેમની સાથે વાત કરી કે તેમનું શું કહેવું છે. જે રીતે અત્યારે હાલનો જે માહોલ છે, जो माहौल है उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि इनकी सभी बातों का समाधान हो चुका है, क्या सही है? नहीं सर, नहीं हो रखा। इन्होंने 250 रुपये पर डे के हिसाब से बोनस देने का वादा किया था, तो कुछ जैसे 3 महीने स्टाफ ने ड्यूटी की है तो उसमें से केवल 7 डे इनका 7 दिन का इन्होंने पैसा दिया है, बाकी का कब देंगे? 1 साल खत्म होने के बाद में। तो इससे हमारे वो बहुत ये है, क्योंकि हमें अभी बाहर रह रहे हैं, रेंट भी देना है, खर्चा पानी भी निकालना है, ये टाइम से सैलरी नहीं डाल रहे, और एक तरह से 500 रुपये का बोनस एक्स्ट्रा बोला था भाई, जो कोविड 14 दिन का क्वारंटाइन नहीं लेगा तो उसके लिए अलग से 500 रुपये दे जाएंगे। उसका भी कोई बेनिफिट नहीं दिया गया अभी तक। 2 दिन पहले सभी बातों पे चर्चा हो चुकी थी, बोला था कि सभी का समाधान कर दिया जाएगा, सभी चीजें दे दी जाएगी, अभी तक क्यों नहीं दिया गया? नहीं सर, रिटर्न में कहाँ दिया? हम डिमांड यही है, रिटर्न में दो आप जो भी दो, तो ताकि कल ये अगर मुकरे तो फिर उसके लिए हम कौन जिम्मेदार रहेगा? कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना हमारे पास में। ये तो कल बोलने पे नहीं बोला, फिर तो इसके लिए रिटर्न में चाहिए हमारा जो भी मांगे उसके लिए। साथ में ये लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि आपका जो स्टाफ है वो बड़ी तादाद में है, आप कुछ लोग हैं, चंद लोगों को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये सही बात है? हॉस्पिटल का काम चलने की वजह से हमें स्टाफ अभी ऊपर है, अगर हम चाहे तो सभी स्टाफ बुला सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मरीज की सबसे पहले देखभाल है। हम आए हैं केवल यहाँ हम डिमांड रखने, मांग पूरी करवाने। अगर हम चाहे तो हम उनको निकलाएंगे, तब भी तो माननी पड़ेगी ना, प्रशासन भी आएगा, सब आएंगे यहाँ पे, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि इनका काम रुके, इसलिए स्टाफ को वहाँ भेज रखा है अभी हमने। वो जिस तरह से अंदर बुला के बात करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि यहाँ सरेआम बात हो, क्या कहना है? नहीं सर, जो भी होगा यही होगा, मीडिया के सामने होगा, कुछ प्रूफ रहेगा, दुनिया देखेगी और सब बातें तो सुनेगी ना टीवी पे, चैनल। आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन पे या तंत्र पे भरोसा नहीं है कि कुछ वो कुछ न कुछ अंदर रोटी छेकना चाहता है? नहीं सर, यूडीएस का मैनेजमेंट सबसे बकवास है, क्योंकि ये पहले एक तरह से स्टाफ को लालच देता है, काम करवाता है, जब इनका काम निकल जाता है तो हाथ खड़े कर देता है। ये बात है साफ बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि अभी 30 जून को एक होटल खाली करवा देंगे, उसके बाद में स्टाफ कहाँ जाएगा? ये उसको रूम भी देखना पड़ेगा अगर यहाँ रुकना होगा तो, लेकिन ये डिमांड पूरी नहीं कर रहे तो स्टाफ क्यों रुकेगा? फिर हमारी जान की परवाह किए बिना हम 4 महीने से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे भी बच्चे हैं, हम भी घर पे जाना चाहते हैं, फिर भी नहीं जा रहे 4 महीने से। पूरी रात भर पीपीए किट पहन के पसीना पसीना होकर पूरा पानी भी नहीं पीते, सुबह पीते पानी, ड्यूटियाँ कर रहे हैं, फिर भी उसके लिए हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, तो क्या मतलब है? यानी एक कुल मिला के एक बात यहाँ पे सामने आती है कि एक तरफ आपकी मांग है जो लोग पूरी नहीं कर रहे, और अंदर बुला के यानी कॉन्फ्रेंस रूम में बुला के ये सारी बातों को दबा देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जाएगा तो कॉम्प्रोमाइज करवा ही लेंगे, वो कुछ भी बोलेंगे भैया तो आपको हॉस्पिटल से टर्मिनेट करवा देंगे, या फिर कुछ एफआईआर दर्ज करवा देंगे आपके नाम पे, पर्टिकुलरली जैसे मैं हूँ, मेरा नाम पूछ के भाई तेरा वो टर्मिनेट किया जाता है। हम यूनिटी में रहेंगे तो जो भी बोलना है मीडिया के सामने बोलो ना, आप कहाँ दिक्कत है? एक हाथ में क्या बात करनी है? जो भी ये बोलना है मीडिया के सामने बोलो, और जो भी हमारी मांग है उसको डिमांड मतलब रिटर्न में लिख के दो। તો જોયું આપણે જે રીતે અત્યારે સમગ્ર માહોલ છે ક્યાંક ને ક્યાંક તમામ જે નર્સિંગ સ્ટાફ છે તે સ્ટ્રાઇક પર ઉતર્યો છે, તે લોકોની એક જ માંગ છે કે 2 દિવસ પહેલા જે મુદ્દાની વાત થઈ હતી તે મૌખિક વાત હતી, તે તમામ વાતોને જો લેખિતમાં આપવામાં આવે ને તેમને બાંયધરી આપવામાં આવે તો તમામ સ્ટાફ આજે પણ કામ કરવા તૈયાર છે. ને જે રીતે જે ડિપાર્ટમેન્ટ હેડ એટલે કે પ્રોજેક્ટ હેડ દ્વારા જે કહેવામાં આવ્યું કે માત્ર થોડાક લોકોને આનાથી નારાજગી છે, પરંતુ હકીકત એ છે કે નર્સિંગ સ્ટાફનું કહેવું છે કે હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે, તેમની જાનને કોઈ જોખમ ન થાય અને સારવાર મળતી રહે તે માટે થઈ કેટલાક લોકો માત્ર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ થઈ અને 50 થી 60 લોકો સામે આવ્યા છે અને પોતાની વાત રાખી છે, જેમાં જે 6 મુદ્દા છે તે 6 મુદ્દાની જો માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો આવનારા સમયમાં આ મુદ્દો ઉગ્ર બને તેવું પણ ક્યાંક ને ક્યાંક લાગી રહ્યું છે. જી બિલકુલ વિશાલ, 8 જૂને જે મોટો હોબાળો હતો, મોટી માત્રામાં સ્ટાફ પણ દેખાતો હતો, પરંતુ અત્યારે વાત છે 40 થી 50 લોકોની. શું
એ સિવાયના જે તમામ લોકો જે છે તેમની માંગ સંતોષાઈ ગઈ છે, તેઓ સંતુષ્ટ છે? એક તરફ મેનેજમેન્ટ અને પ્રોજેક્ટ હેડ છે પ્રફુલ જૈન તે કહી રહ્યા છે કે તમામ લોકોની માંગ સંતોષાઈ ગઈ છે. બીજી તરફ જે લોકો અહીંયા માંગણી માટે નીચે આવ્યા છે 50 થી 60 લોકો, તે તમામ લોકોનું કહેવું છે કે અત્યારે હાલ જે આ બધા જ લોકો જે નીચે માંગણી માટે આવ્યા છે તે તમામ લોકો ખાલી તેમના તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવે છે. બાકીનો જે સ્ટાફ છે તે દર્દીઓને સારવાર આપી રહ્યો છે અને એટલા માટે જ ક્યાંક ને ક્યાંક તે વાતને તકનો લાભ લઈ અને પ્રોજેક્ટ હેડ મિસગાઈડ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે તેવું અત્યારે હાલમાં નર્સિંગ સ્ટાફના લોકો કહી રહ્યા છે. આપણે ફરી એકવાર નર્સિંગ સ્ટાફના લોકોને જોડવાની કોશિશ કરીએ કે તેમનું શું કહેવું છે. અત્યારે हालમાં जिस तरह से अभी का जो माहौल है, प्रोजेक्ट हेड ने ऐसा बताया प्रफुल्ल जी ने कि कुछ ही लोग हैं, चंद लोग हैं जिनको नाराजगी है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है. तब मुद्दे की बात क्या है कि सभी स्टाफ आपके साथ है क्या? सभी स्टाफ साथ में सर, कोई हमारी नाराजगी क्या, हम सब 3 महीने से तो काम कर रहे थे, हमें कोई नाराजगी नहीं. तो ऐसा कहना कि सबको मिल गया, आपको नहीं मिला, या तो नाराजगी इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे तो मिल गया, मैं इनके हक में खड़ा हूँ. बहुत सारे स्टाफ है जो ड्यूटी कर रहे हैं सर, मुझे तो मिल गया, मुझे बोलो नहीं, मैं नर्सिंग स्टाफ के साथ में खड़ा हूँ क्योंकि इनकी नहीं मिली तो हम तो हमारे यूनिटी के साथ तो खड़े ही रहेंगे. कितने लोग ऐसे हो गए जिनको अभी भी नहीं मिला है और जिनकी बातें नहीं सुनी जा रही है? करीब 300 स्टूडेंट है जिनको नहीं मिला अभी. 90% मिल गया है, 5% जो है उनको नहीं मिला है. अच्छा, तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? सर हमें रिटर्न में लिख के देते, हमारी जो इनकी प्रॉब्लम है हमें लिख के देते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम काम करने के लिए रेडी है इनके साथ. हमें रिटर्न में लिख के ये देते तो हम हमारा धंधा खत्म कर देंगे. इनको देना क्यों नहीं चाहते ये लोग? सर ये तो इनकी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं देना चाहते ये मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ. पर जिस तरह से अभी इनका जो रवैया है, लगता है आपको कि इनकी मांगे पूरी की जाएगी? अभी तो हमें नहीं लग रहा क्योंकि हम अभी जिस हिसाब से खड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमें अभी खाली मुंह से ही बोले हमें रिटर्न में लिख के देते, हमें धंधा प्रदर्शन खत्म कर देंगे, हमें रिटर्न में लिख के नहीं दे रही है. તો જોયું આપણે કે જીતે અત્યારે હાલનો માહોલ છે ક્યાંક ને ક્યાંક એક તરફ જે મેનેજમેન્ટ છે તે લખીને આપવા માટે તૈયાર નથી, બીજી તરફ જે સ્ટાફના લોકો છે તે અત્યારે પોતાની માંગને લઈને અડગ ઉભા રહ્યા છે અને તેમણે કીધું છે કે જ્યાં સુધી માંગ નહીં સંતોષાય આ ધરણા પૂર્ણ નહીં થાય. જી વિશાલ, અહીંયા સૌથી મોટો એ સવાલ થાય છે કે આટલો મોટો ભેદભાવ શા માટે, કેમ અડધા લોકોથી વધારાની માંગ સંતોષાઈ ગઈ છે અને હજુ પણ જે રીતે તમારી સાથે ભાઈ હતા તે પણ અત્યારે સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે 200 થી 300 જેટલા માણસો હજુ પણ છે કે તેમની માંગ નથી સંતોષાઈ. આટલો મોટો ભેદભાવ શા માટે? ચોક્કસથી આપણે તેમને સ્ટાફના લોકોને પૂછીએ કે જે અત્યારનો હાલનો જે ભેદભાવ છે તે ભેદભાવ પાછળનું સાચું કારણ શું છે. કેટલાક નર્સિંગના મહિલાઓ પણ આપણી સાથે જોડાયા છે, એમને આપણે પૂછીશું. जिस तरह से अभी का जो माहौल है तो आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह ये कुछ लोगों को दे दिया गया है पर अभी भी 300 लोगों के करीब कुछ बाकी है पैसा देना, क्यों भेदभाव रखा जा रहा है? अभी इसका तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ये लोग क्या, इन लोगों का क्या है, कुछ भी नहीं कह सकते. बस ये है कि हमारी जो भी मांगे वो कंप्लीट कर दें, हम अपनी अपनी ड्यूटी पे चले जाएं बस. बाकी तो हम लोगों को आगे से जो आगे सामने बोल रहे हैं उन सबको ना पर्सनली फोन करके बोला जा रहा है कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मतलब डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है. डराया जा रहा है. कब फोन आया? सब आते हैं सबकी यार, जिस जो बोल रहे हैं ना उनके पास पर्सनली फोन आ रहे हैं अंदर से. अच्छा, यानी अभी आपको जिस तरह से आप स्ट्राइक पे आए हो, धरने पे हो, अपनी मांग रख रहे हो, तो फोन करके क्या धमकी दी जा रही है? ऐसे तो कुछ नहीं, पर बोल रहे कि आप क्यों जा रहे हो, ये बोला आप क्यों जा रहे हो, किसने बोला, ऐसा कुछ सब बोल रहे हैं. सबके पास पर्सनली जो यहाँ लाइव आ रहा है उन सबको बोला जा रहा है पर्सनली फोन करके. अच्छा, आपको लगता है कि जो लोग मांग कर रहे हैं उनकी मांग पूरी होगी? कुछ नहीं कह सकते, होगा या नहीं होगा इनके हाथ में. बस ये लोग वर्बली बोल रहे हैं सब हो जाएगा सब हो जाएगा. वो वर्बली हम कैसे, 2 दिन पहले हम लोगों को बोला था, आश्वासन देके उठा दिया था, आज फिर वही बात है. ऐसे कब तक चलेगा? हमें वापस या तो सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना. बार बार ऐसे हम लोग बैठने के लिए थोड़ना है, हम भी परेशान होते हैं, ये लोग भी परेशान होते हैं. તો જોયું આપણે કે જીતે અત્યારે હાલમાં જે લોકો માંગ કરી રહ્યા છે તેને મેનેજમેન્ટમાંથી ફોન કરી અને ક્યાંક ને ક્યાંક તે લોકોને ગર્ભિત રીતે કહેવામાં આવે છે કે તમે લોકો શું કામ તમારી માંગણી મીડિયા સમક્ષ રાખો છો. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક વાતને દબાવવાની કોશિશ થતું હોય તેવું પણ લાગી રહ્યું છે. પરંતુ મુદ્દાની વાત એ છે કે ના તેમને લેખિતમાં લખીને આપવામાં આવે છે કે તેમની માંગ સંતોષવામાં આવશે અને પરિસ્થિતિ હજી તેમને તેમ છે. જી બિલકુલ, ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાયા, વાતચીત કરી, લોકો સાથે પણ વાતચીત કરી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો વિશાલ અત્યારે એસવીપી હોસ્પિટલની બહાર ઉપસ્થિત છે. એક તરફ નર્સિંગ સ્ટાફ જે છે તે પોતાની સમસ્યા હજુ પણ ઠેર ને ઠેર છે, જેમાં 300 થી પણ વધુ લોકો સામેલ હોવાની વાત સામે આવી છે, જ્યારે એક તરફ સત્તાધીશ અધિકારીઓ છે તે માત્ર 50 થી 60 જણા પોતાની માંગ પર બેસેલા છે તેવું સ્પષ્ટ જણાવી રહ્યા છે.